फैक्ट्री इस्लामिक में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया। इस्लामिक इतिहास में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया बहुत महत्वपूर्ण है। वे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनके जीवन की घटनाएं सब्र, त्याग और अल्लाह के प्रति समर्पण की मिसाल हैं। एक, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली पत्नी हजरत सारा थी। चूंकि उन्हें संतान नहीं हो रही थी, उन्होंने अपनी दासी हजरत हाजरा को हजरत इब्राहीम की पत्नी बनने की इजाजत दी। अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा के गर्भ से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब हजरत इस्माइल पैदा हुए उस समय हजरत इब्राहीम की उम्र काफी ज्यादा थी और वे अपनी संतान की चाह में बहुत दुआ कर चुके थे। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और उन्हें एक नेक, बहादुर और सब्र करने वाला बेटा दिया। 2, मक्का की वीरान जमीन पर हजरत हाजरा और इस्माइल। अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी पत्नी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल को एक वीरान जगह पर छोड़ने का आदेश मिला। यह जगह बाद में मक्का बनी। जब हजरत इब्राहीम ने अपनी पत्नी और बच्चे को वहां छोड़ा, तब वहां न पानी था, न खाना और न ही कोई इंसान। हजरत हाजरा ने अपने शौहर से पूछा, आप हमें इस वीराने में क्यों छोड़ रहे हैं? हजरत इब्राहीम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हजरत हाजरा ने पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? तो हजरत इब्राहीम ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। यह सुनकर हजरत हाजरा ने सब्र किया और कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो वह हमारी हिफाजत करेगा। 3, जमजम का पानी और सई का वाकया। जब हजरत इब्राहीम वहां से चले गए, कुछ दिनों में हजरत हाजरा के पास का पानी और खाना खत्म हो गया। हजरत इस्माइल बहुत छोटे थे और प्यास से रोने लगे। हजरत हाजरा ने अल्लाह से मदद मांगी और पानी की तलाश में सफा और मरवा नामक 2 पहाड़ियों के बीच दौड़ना शुरू किया। उन्होंने कुल 7 बार सफा और मरवा के बीच दौड़ लगाई। यह दौड़ सई के नाम से जानी जाती है और आज भी हज और उम्रा का एक अहम हिस्सा है। जब हजरत हाजरा बेहद परेशान हो गई, तभी अल्लाह की रहमत आई। हजरत इस्माइल के पैरों के पास से एक चश्मा फूट पड़ा। यह वही जमजम का पानी था जो आज भी मक्का में मौजूद है। 4, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का इम्तिहान। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को एक बहुत कठिन परीक्षा में डाला। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को सपने में दिखाया कि वे अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं। यह सपना लगातार 3 रातों तक आता रहा। हजरत इब्राहीम को समझ आ गया कि यह अल्लाह का हुक्म है। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैंने सपने में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हूं। तुम्हारी क्या राय है? हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, अब्बा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो इसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए मिना के मैदान में ले गए। उन्होंने हजरत इस्माइल को जमीन पर लिटाया और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि उन्हें अपने बेटे को कुर्बान करते हुए न देखना पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने छुरी चलाई, अल्लाह ने एक चमत्कार किया। अल्लाह ने हजरत इस्माइल की जगह एक दुम्बा, मेंढा भेज दिया और हजरत इस्माइल को बचा लिया। यह अल्लाह की तरफ से हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल की परीक्षा थी जिसमें वे सफल हुए। यह घटना इस्लामिक त्योहार ईद-उल-अज़हा, बकरीद की बुनियाद बनी, जिसे आज भी मुसलमान कुर्बानी करके मनाते हैं। 5, काबा की तामीर। हजरत इस्माइल बड़े हुए और अपने वालिद की मदद से काबा, अल्लाह का घर, की तामीर की। जब वे दोनों इस मुकद्दस घर को बना रहे थे तो वे यह दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, इसे स्वीकार कर, तू ही सुनने और जानने वाला है।
काबा की तामीर के दौरान हजरत इब्राहिम ने मकाम इब्राहिम नामक जगह पर खड़े होकर निर्माण किया और यह पत्थर आज भी मौजूद है। 6 हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नबूवत और उनकी संतान। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक नेक और अल्लाह के पैगंबर थे। उन्होंने मक्का के लोगों को तौहीद, अल्लाह की एकता की दावत दी और इस्लाम का पैगाम फैलाया। उनकी औलाद से ही आगे चलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। इस तरह हजरत इस्माइल की नस्ल में आखिरी नबी आए जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। नसीहत और सबक। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। 1. सब्र और भरोसा। हजरत हाजरा का अल्लाह पर भरोसा और हजरत इस्माइल का सब्र हमें सिखाता है कि मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। 2. कुर्बानी का जज्बा। हजरत इस्माइल की कुर्बानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के हुक्म के आगे हमें अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना चाहिए। 3. इबादत और अल्लाह की याद। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की इबादत और काबा की तामीर से हमें सीख मिलती है कि अल्लाह की इबादत हमेशा करते रहनी चाहिए। निष्कर्ष, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जिंदगी त्याग, सब्र और अल्लाह की बंदगी की बेहतरीन मिसाल है। उनकी कुर्बानी और उनकी मां हजरत हाजरा का सब्र हमें सिखाता है कि अल्लाह पर भरोसा करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसलिए हमें उनकी जिंदगी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सब्र, त्याग और ईमानदारी को अपनाना चाहिए।